हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ डीएनए इनकोड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। इसको मैं आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो ये है कि मेरे पास ये डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड है। ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है ना, ये कैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इनकोड करता है। यहाँ पे मैंने ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे सेंटर में एक मैसेंजर आरएनए। ठीक है। डबल स्ट्रैंड डीएनए से प्रोटीन की इनकोडिंग कैसे होती है। इनकोडिंग का मतलब जो है वो ये है, कोड्स का मतलब होता है खुफिया कोई स्टेटमेंट या खुफिया वर्ड्स। ठीक है, कि प्रोटीन के अंदर जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स की जो है वो तरतीब, उसकी अरेंजमेंट जो होती है वो कैसे होती है, वो डीएनए के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को दो हेडिंग्स में स्प्लिट कर लेना है। ठीक है। पहली हेडिंग देनी है एफ सेंगर 1953, दूसरी हेडिंग है 1956 वर्नन इंग्रम। ये दो हेडिंग्स है। ये जो दो हेडिंग्स हैं, इसमें जो पहली हेडिंग्स 1953 फ्रेडरिक सैंगर्स की है, इसमें आपने ये बताना है कि ये एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट था। अगर इंग्लिश का वर्ड आ गया है तो इसका मतलब है ये इंग्लैंड से बिलोंग करता है, जिसको हम बरतानिया भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं, इंग्लिस्तान भी कहते हैं, और पाकिस्तान में कुछ लोकल लैंग्वेजेस जिस तरह गुजरात और पोठोहार जो है वहाँ पे उसको वलायत भी कहते हैं इंग्लैंड को। ठीक है जी। तो बरतानिया, ये बायोकेमिस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करता था, फ्रेडरिक सैंगर्स। इसकी मैं ना बिब्लियोग्राफी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि जो इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फ्रेडरिक सैंगर्स को, क्योंकि बायोकेमिस्ट में था तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया। इसके बाद इसको कनाडा से इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। ठीक है। और आप भी अगर इसकी विकिपीडिया पे देखें तो फ्रेडरिक सैंगर्स को काफ़ी इनाम मिले हैं दुनिया में, डिफरेंट पार्टिसिपेशंस पे, डिफरेंट इन्वेंशंस पे। तो सबसे पहले फ्रेडरिक सैंगर जो है, एक प्रोटीन है इंसुलिन। आज के दौर में कोई शख्स इंसुलिन जो है उसके बारे में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो नावाकिफ़ हो। इंसुलिन ये जो प्रोटीन है इसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन है तो प्रोटीन बनती ही अमाइनो एसिड से है। इंसुलिन में दो चेन है, एक का नेम अल्फ़ा है, दूसरे का बीटा है। अल्फ़ा के अंदर 21 अमाइनो एसिड हैं और बीटा में 30 अमाइनो एसिड हैं। टोटल मिलाकर 51 अमाइनो एसिड्स हैं। असल में स्टूडेंट ये है कि इन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, ये जो 51 अमाइनो एसिड है ना, इनका सीक्वेंस फ्रेडरिक सैंगर ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। और इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जिसका काम है ब्लड से ग्लूकोज को लेके सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना, और इससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ऐसे लोग जिनमें इंसुलिन नहीं बनती, उनको डिज़ीज़ जो होती है उसको हम शुगर कहते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जिनको शुगर की डिज़ीज़ है, और इंसुलिन से हम उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो साइंस का कमाल है, ये साइंटिस्ट है। ठीक है। मेरे YouTube पे बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स भी लेक्चर देख रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। तो मैं एक ये चीज़ आपको जस्ट एक बताऊं, दुनिया में मुझे कोई एक सिंगल वन साइंटिस्ट दिखा देना जिसने कभी ये स्टेटमेंट दी हो कि मेरा ये जो वर्क है ये जस्ट क्रिश्चियन के लिए है, मेरा ये जो वर्क है ये जस्ट ज्यूज़ के लिए है, ये मुस्लिम्स के लिए है, या हिंदुइज़्म के लिए है। नो, साइंटिस्ट जस्ट ह्यूमैनिटी की बात करता है और वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी देख रहे हैं। स्टूडेंट्स देखें, आज इंसुलिन बनी, हर शख्स इसको यूज़ कर रहा है, वो जिस मर्जी मज़हब से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट है ये क्रिश्चियन था इंग्लैंड से, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्रिश्चियनी अरूज पे है, क्रिश्चियन है वहाँ पे। ठीक है। तो ये सीक्वेंस फाइंड हो गया। इस सीक्वेंस के फाइंड होने के बाद इसने ना पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करके इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड की तरतीब को फाइंड किया कि ये कैसे कैसे तरतीब आती है।
उसके बाद क्या हुआ कि 1956 में 3 साल बाद एक और साइंटिस्ट है वर्नर इंग्रम, इसकी मैं बिब्लियोग्राफी पढ़ रहा था। ये जो साइंटिस्ट है ये जर्मन से, पोलैंड से बिलोंग करता है, पोलैंड से। पोलैंड एक छोटी सी स्टेट है जो जर्मन के साथ है, ठीक है। और एक साइंटिस्ट जिसका नेम था मैरी क्यूरी, वो भी पोलैंड से बिलोंग करती थी। उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो थी वो भी जर्मन से थी। इसकी भी बेसिक जो है इंग्रम की जर्मन से है। बाद में ये हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड में चला गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और कैम्ब्रिज के बाद फिर ये सेटल्ड हो गया जाकर अमेरिका में, और वहाँ पे फिर इसकी डेथ हुई, ठीक है जी। तो 1956 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वर्नर इंग्रम हीमोग्लोबिन प्रोटीन की स्टडी कर रहा था। खैर हीमोग्लोबिन प्रोटीन की स्टडी तो असल में फ्रेडरिक सैंगर ने कर दी थी, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 2 आपने पढ़ा था, वहाँ पे आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स पढ़ा था। प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्राइमरी के अंदर आपने हीमोग्लोबिन और इंसुलिन की सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 4 चेन हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा 141, 1 बीटा 146 अमाइनो एसिड्स के बारे में। ये बातें तमाम ऑलरेडी अब डिस्कस की हुई हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है जी। वर्नर इंग्रम क्या देखता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ना हीमोग्लोबिन के अंदर स्टूडेंट 574 अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें 2 अल्फा चेन हैं और 2 ही बीटा चेन है। अल्फा के अंदर 141, 141, 146, 146। इसका मतलब है अगर आप स्टूडेंट इस सब को टोटल करें तो 574 अमाइनो एसिड जो हैं वो टोटल बन जाते हैं। ये हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिसमें हीमोग्लोबिन जो है बजाय इसके, क्योंकि इसकी जो शेप होती है हीमो मीन ब्लड, ग्लोब्यूलर मीन ग्लोब्यूलर, राउंड शेप ग्लोब्यूलर, इस नेम से पता चल रहा है कि इसकी शेप राउंड होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की शेप राउंड होने की बजाय सिक्कल की तरह की होती है। सिक्कल कहते हैं दरांती को। ये जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ग्रास काटते हैं दरांती से, ठीक है, उसको हम सिक्कल कहते हैं, ठीक है जी। सेल अनीमिया, अनीमिया डिजीज़, इसका मतलब होता है ब्लड की डेफिशिएंसी, किसी भी बॉडी में ब्लड की जो कमी हो जाती है उसको हम अनीमिक डिजीज़ कहते हैं। तो असल में होता ये है कि ऐसे लोग जिसमें हीमोग्लोबिन, जिनके ब्लड में ग्लोब्यूलर शेप की होने की अलावा मतलब राउंड शेप नहीं होती बल्कि वो इख्तियार हो जाती है द्रांति की तरह की। स्टूडेंट जब ये इसकी शेप हीमोग्लोबिन की द्रांति की तरह की हो जाएगी तो रेड ब्लड सेल भी उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, द्रांति की तरह के हो जाएंगे रेड ब्लड सेल्स। जब रेड ब्लड सेल द्रांति की तरह के होंगे तो वो हमारी आर्टरीज से पास नहीं कर पाते। जब हमारी आर्टरीज, वेन्यूल्स से वो जो सिक्कल की तरह के रेड ब्लड सेल पास नहीं करते तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो ऐसे ये जो साइंटिस्ट था वर्नर इंग्रम, ये सिकल सेल अनीमिया पे स्टडी कर रहा था। स्टडी करने के बाद इसने वो रीजंस आइडेंटिफाई कर ली जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल है वो राउंड नहीं होता, राउंड होने के बजाय वो सिक्कल की तरह का हो जाता है। फिर इसने बताया कि उसकी क्या रीज़न है। वो रीज़न सुने कि वो रीज़न क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसकी जो बीटा चेन है ना, कौन सी? बीटा में 146 अमाइनो एसिड है। जो 141 नंबर पे अमाइनो एसिड आ रहा है उसका नेम है वलीन, 141 पे। जो 142 पे आ रहा है उसका नेम है हिस्टिडीन, 43 पे जा रहा है ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड्स। मतलब कि 141 से लेके 146 तक ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है। वलीन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड्स। स्टूडेंट्स, ये इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल ऑफ बीटा चेन। ये लिखा होगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन बीटा चेन एट एन टर्मिनल भी इसको कहते हैं, टर्मिनल एन, ठीक है। अब ये नॉर्मल है। वर्नर इंग्रम ने क्या स्टडी की कि वो लोग जिसमें हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल की शेप को सिक्कल की तरह की कर देती है, उसमें क्या होता है
کہ جو बीटा चेन है ना उसका जो N टर्मिनल है उसमें जो 146 नंबर पे अमाइनो एसिड आ रहा है, ये देखिए मैंने 46 भी लिखा है, ये जो 146 पे अमाइनो एसिड आ रहा है, आना तो ग्लूटामिक एसिड चाहिए था लेकिन यहाँ पे वलीन या वलाइन भी कहते हैं आ जाता है गलती से, तो जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की शेप जो है वो राउंड नहीं रहती, वो सिक्कल की तरह की हो जाती है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब है 574 अमाइनो एसिड में से जस्ट एक अमाइनो एसिड अपनी रिप्लेस कर दे जगह, तो हमारे पास सिक्कल की तरह का रेड ब्लड सेल बॉडी से पास नहीं होगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। जस्ट एक अमाइनो एसिड्स जो हमें नज़र भी नहीं आता। ठीक है, अल्लाह ताला ने इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया। अब सुने असल में जो रीज़न है वो सुने। वर्नन इंग्रम ने ना फिर देखा कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है उसकी बीटा चेन नॉर्मल थी, जब वो एब नॉर्मल होगी तो विलाइन आया। असल में उसने कहा कि ये विलाइन आया क्यों, क्या ऐसी वजह हुई कि जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पे विलाइन आ गया। उसने क्या देखा कि जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन था, जीन तो मैंने आपको बताया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और वो पाया भी क्रोमोसोम के अंदर जाता है। उसने उस जीन की स्टडी की। जब उसने उस जीन की स्टडी की तो जीन के अंदर थोड़ी सी चेंज आई हुई थी, एडेनिन रिप्लेस विद थायामिन, एडेनिन थायामिन के साथ रिप्लेस हो गई थी, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, उस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जीन में जब चेंज आई, ये जीन है डीएनए, ये जो डीएनए है इसके अंदर चेंज आई तो मैसेंजर आरएनए उससे गलत बना और उससे फिर फर्दर प्रोटीन जो है वो भी आगे गलत बनी। जब प्रोटीन गलत बनी तो ये एक राउंड सा स्ट्रक्चर्स बताया है हीमोग्लोबिन का, लेकिन इसमें ये एक पॉइंट मेंशन किया होगा जिसका मतलब होता है कि इस जगह पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन आ गया है और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, वो एबनॉर्मल हो गई है। तो हमारे पास ये बड़ा एक छोटा सा आसान सा सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने दोनों साइंटिस्ट की पार्टिसिपेशन पढ़ी। तो मेरे 3-4 दिन से जो लेक्चर बार बार चल रहे हैं उसमें हम यही देख रहे हैं कि आया कि हमारी बॉडी में तमाम ट्रेट जीन कंट्रोल करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लें, एक छोटी सी हीमोग्लोबिन की चेंज होने की वजह से जीन में चेंज थी, तो ये हमारे पास एक रीजंस है। तो इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो है हम जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू।